हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज मैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो शायद आपके माइंड में बहुत बार आता होगा। ये क्वेश्चन बार बार आपको परेशान करता होगा कि यार एक कैट टॉपर और मेरे में क्या डिफरेंस है, ऐसा उस इंसान में क्या है जो मेरे में नहीं है, एंड अगर मैं एक कैट टॉपर बनना चाहता हूं तो क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जितने भी आपके कैट के फ्रेंड्स हैं जो भी भाई इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, सो दैट उनको एक राइट डायरेक्शन एंड राइट गाइडेंस मिल सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है जहां डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स अपडेट करते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि एक जो कैट टॉपर होता है जिसकी 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल होती है, या जैड का टॉपर होता है, आईएफटी का टॉपर होता है, उसमें ऐसा क्या अलग होता है जो एक 50 60 70 या फिर जिसकी जो ड्रीम परसेंटाइल है वो अचीव नहीं कर पाता। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ बात करूंगा जो कॉमन है, जो आपके साथ भी होती है, जो एक टॉपर के साथ भी होती है, बट क्या ऐसी चीजें जो उसको अलग बनाती है, बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, क्या टॉपर्स में नेगेटिविटी नहीं आती? बिल्कुल नेगेटिविटी आती है। आप भी नेगेटिव होते हैं टाइम टू टाइम, पता नहीं है मेरा स्कोर आएगा नहीं आएगा, एंड दूसरे के माइंड में भी आती है क्योंकि आपके ब्रेन में पूरे दिन थॉट्स आते हैं। जब थॉट्स आते हैं तो हर इंसान नेगेटिव होता है। क्या आपको लगता है कि जो टॉपर है वो कभी फेल नहीं हुआ? क्या उसने जब पहला मॉक दिया था तब भी उसकी 99 परसेंटाइल आई थी? क्या जब उसने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे? नहीं, वो भी फेल हुआ है हजारों बार, एंड आप भी फेल हुए हो काफी बार। तो ऐसा क्या अलग है? क्या उनके अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं होता था? यार उन्हें नहीं लगता था कि यार मैं भी नहीं कर पाऊंगा जैसे आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है? आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो, आप एक मॉक करने बैठते हो, एक असाइनमेंट करते हो, 3 क्वेश्चन नहीं होते तो सेल्फ डाउट आता है। एंड वो सेल्फ डाउट टॉपर्स के माइंड में भी आता है। जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको भी लगता है यार पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में हूं या फिर नहीं हूं। आपको क्या लगता है, क्या उनका कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता? जैसे आप में से काफी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार मेरा क्वांट में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा वर्बल में कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे ही उन टॉपर्स के माइंड में भी, उन टॉपर्स के भी ऐसे फेजेस आते हैं जब वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। इसी तरह से आप जैसे हर बार सोचते हो, हर मौके के बाद आपको लगता है गिव अप कर दो यार, मेरे से हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बेकार है। ऐसा ही टॉपर्स के माइंड में भी ये फीलिंग आती है, उनके अंदर भी गिव अप वाला एक थॉट आता है कि यार कैसे है, कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उनके अंदर भी ये नेगेटिविटी टाइम टू टाइम आती रहती है। उन्हें भी ये लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको लगता है यार मैं कैट के लेवल का हूं ही नहीं, मैं जैक के लेवल का हूं ही नहीं, ऐसे जो टॉपर्स होते हैं उनके भी माइंड में कभी ना कभी आता है यार पता नहीं मैं कैट में वो परसेंटाइल अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो 99 का बेंचमार्क क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उन्हें भी लगता है ये इम्पॉसिबल है। उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है जैसे आपको प्रेशर फील होता है, चाहे वो गैप ईयर का प्रेशर हो, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो या पीयर प्रेशर हो। उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि मुझे एक एग्जाम क्रैक करना है, आपके ऊपर भी वही प्रेशर है। तो अगर इतनी सारी सिमिलैरिटी है, उनके भी कम मार्क्स आते हैं, आपके भी कम मार्क्स आते हैं, एक टॉपर भी कम स्कोर करता है, उसकी भी कम परसेंटाइल आती है, जब वो मॉक्स तैयार करता है उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं जहां वो स्कोर नहीं कर पाता, और आपके साथ भी सेम चीज होती है। जब इतनी सारी चीजें सेम है तो ऐसा क्या है जो उन्हें डिफरेंट बनाती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारे फेजेस सबके साथ आते हैं। अगर आप किसी टॉपर से बोलोगे, वो कोई भी नहीं कहेगा कि यार मैं सीधा डे 1 पे 100% कॉन्फिडेंट था कि मैं 99% ले आऊंगा। ये सारी की सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है वो आपकी लाइफ में भी हर दिन आपके साथ होती है, एक टॉपर के साथ भी होती है, बट जो चीज उन्हें अलग बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि जब आप इन सारी चीजों से, चाहे वो नेगेटिविटी हो, कम मार्क्स हो, कम प्रिपरेशन हो, ऑफिस का वर्क प्रेशर हो, घर का वर्कलोड हो, उसके बाद जब आप गिव अप कर देते हो, द टॉपर्स स्टडी एवरी सिंगल डे। जब आप गिव अप कर देते हो, दे स्टिल हसल एवरी सिंगल डे। जब आप गिव अप कर देते हो, दे स्टिल प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, एंड देन दे बिकम व्हाट दे आर टुडे, कैट टॉपर्स। आपको एक बात यहां से समझनी होगी कि नेगेटिविटी, गिव अप करने का एटीट्यूड, नहीं हो रहा, ये हर चीज हर इंसान के साथ होती है, लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो एक टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को अलग करते हैं, वो ये है कि टॉपर रिफ्यूज टू गिव अप। वो कहता है यार चलो आज नहीं हुआ कल होगा, हमसे आज ये सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन, परसों हो जाएगा, लेकिन वो गिव अप नहीं करते। और जहां पे आप हो, आप गिव अप बहुत जल्दी करते हो। आप वो टॉपिक छोड़ देते हो, आप वो सब्जेक्ट छोड़ देते हो, आप वो एग्जाम छोड़ देते हो। आप एक बात को समझो कि कैच जो है वो 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, वो एक मैराथन है। आपको प्रोसेस में बिलीव करना होगा, बिकॉज इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। आप हर दिन रिजल्ट्स नहीं मेजर करोगे, आप हर दिन सिर्फ अपनी
प्रोसेस में बिलीव करोगे कि यार मुझे आज एक टॉपिक पढ़ना है, इसका रिजल्ट आएगा, जब मैं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा तब मेरी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा मेरी भी स्पीड बढ़ेगी, मुझे भी ऑटोमेटिकली शॉर्टकट समझ में आएंगे, मुझे भी डिफरेंट अप्रोचेस आएंगे। आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आपको पहली बार में कोई चीज नहीं समझ में आ रही, ये नॉर्मल है। अगर आपको पहले मॉक में नेगेटिव मार्क्स भी आ रहे हैं, ये नॉर्मल है। अगर आपको एक टॉपिक को 3-3 बार रिवाइज करना पड़ रहा है तो ये भी नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में जो एक टॉपर है वो कभी गिव अप नहीं करेगा, एंड जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो गिव अप कर देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। इस बात को माइंड में फिट कर लो कि अगर आप एक ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो, ड्रीम परसेंटाइल अचीव करना चाहते हो, अपने करियर का ग्राफ चेंज करना चाहते हो, तो सर आपको भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जो आपका गिव अप वाला एटीट्यूड है, जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एटीट्यूड है कि आज नहीं करते कल पढ़ाई कर लेंगे, आज असाइनमेंट सॉल्व नहीं करेंगे कल कर लेंगे, आज रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे कल देख लेंगे, ये सब चीजें आपको बहुत पीछे लेके जा रही है। तो आपको अपने आप से कमिट करना पड़ेगा कि हर दिन एवरी सिंगल डे काउंट्स। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपनी स्लीप के साथ, थोड़ा बहुत अपनी नेटफ्लिक्स की सीरीज के साथ, थोड़ा बहुत जो आप टाइम वेस्ट करते हो उन सब के साथ अपने आप को सेक्रीफाइस करके आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू बिकम डिसिप्लिन, एंड वो डिसिप्लिन ही ब्रिज है, वो आपकी डेली 2 घंटे की पढ़ाई ही ब्रिज है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी एक एवरेज स्टूडेंट से। तो अगर आज अपने आप से ये कमिट कर लेते हो कि मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, एंड जो भी मेरी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो, चाहे आप नेटफ्लिक्स सीरीज में टाइम वेस्ट करते हो, उन चीज को छोड़ के अपने आप को पढ़ाई करनी है। ये नहीं बोलना कि मेरे मॉक्स में कम नंबर आए हैं तो मैं अब बाद में पढ़ूंगा, मेरे से टॉपिक सॉल्व नहीं हो रहा, मैं कोई और एग्जाम क्रैक करूंगा। आपका गोल क्लियर है, परसेंटाइल चाहिए हमें 99 प्लस। अब आपको उसके लिए हर दिन एफर्ट डालना है, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन प्रैक्टिस भी करनी है, असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं, 2-2 बार 3-3 बार आपको रिकॉर्डिंग भी देखनी है, वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो अगर आप एक कैट टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो, सर आप ये बात समझ लो कि इसमें आपको मैराथन करनी है, हर दिन का एफर्ट काउंट होता है, हर दिन आपको मेहनत करनी है। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है एक कैट टॉपर का, कि जब भी उसके सामने नेगेटिविटी आती है, उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, उसके सामने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वो उन सब चीजों की वजह से अपने फोकस को लूज नहीं करता है। जो उसका डेली टारगेट है, जो उसका डेली टास्क है, वो उसको अचीव करता है। एंड दैट इज why that individual is a topper today and studying in the dream college. So अगर सर आप भी रेडी हो तो नीचे कमेंट जरूर करना कि सर इस वीडियो से काफी ज्यादा डायरेक्शन मिली है, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हुआ है, एंड नाउ वी विल आल्सो बिलीव कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो, कम मार्क्स हो, प्रोक्रेस्टिनेशन में, नॉर्मल है। एंड नाउ वी विल चेंज आवर एटीट्यूड, बिकॉज एक चीज हमेशा ध्यान रखो, दैट योर एटीट्यूड टुडे विल डिफाइन योर एल्टीट्यूड टुमारो। सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारी लाइव क्लासेस, पेन ड्राइव कोर्सेज आते रहते हैं। जो लेटेस्ट बैचेस के बारे में जानना चाहते हो, इस वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in, अदरवाइज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके भी पता कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी फोकस्ड फॉर योर एग्जाम एंड अचीव योर ड्रीम परसेंटाइल। टेक केयर, गुड लक।